हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो मैं आपको ये सरल विधि से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप पढ़े होंगे 9th और 10th में, तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट चैप्टर लगता है, बट मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। आइए एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं, द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले इसी पता करते हैं। तो इसका जो जनक है, पितामह है, उनको कहते हैं रेने डेस्कार्टेस, जो 17वीं सदी में ये इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति को चैप्टर को खोज किया था। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति को अपने भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आखिर ये निर्देशांक ज्यामिति की जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए आज हम बतलाते हैं एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को। और पहले इससे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्या चीज़ है निर्देशांक ज्यामिति। क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो 9th और 10th दोनों को बेस देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक सीधी लाइन होती है उसको हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। एक सीधी लाइन होती है जो यहाँ से ऐसे खींचा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। जो सीधे एकदम लंबवत एक दूसरी लाइन खींची हुई है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। कहने का मतलब हुआ मेरा, एक सीधी लाइन होती है और उसी पर लंबवतम परपेंडिकुलर, पहला वाले को एक्स अक्ष बोलते हैं और दूसरा वाले को वाई अक्ष बोलते हैं। इन दोनों कटान बिंदुओं के बीच में जो बिंदु कटान बिंदु है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हमेशा निर्देशांक होता है 0 0। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो कटान बिंदु है उसी को बोलते हैं मूल बिंदु। पहली बात यहाँ पर समझना है, वो ऑब्जेक्टिव को तो समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो लाइनिंग है, 0 से इधर पढ़ेंगे लेफ्ट साइड की ओर, और राइट साइड की ओर बढ़ेंगे तो प्लस मिलेगा, और लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे तो निगेटिव मिलेगी। तो -1 -2 -3 इस तरह बढ़ते चला जाएगा। और 0 से उधर बढ़ेंगे राइट तरफ, दाएं तरफ, तो 1 2 3 4 5 सब पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और ऊपर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव, नीचे बढ़ेंगे तो नेगेटिव। आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि जो ये स्थान है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरा बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, और तीसरा खाना जो है ये है इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। कभी कभी 1 पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पद में कौन कौन अंक आते हैं, द्वितीय में कौन, तृतीय में कौन और चतुर्थ में कौन। इससे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये प्लस पर लड़का लोग अभी तक याद कर रखा है, प्रथम में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस। सबसे ज़्यादा गड़बड़ तो यहाँ होती है कि ई वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। मैं आपको इस बात को समझा देना चाहता हूँ कि ये आखिर कैसे होता है। देखिए, पहले x के वैल्यू होता है, कोई बिंदु है यहाँ पर, उसका मान पहले x का फिर y का। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए। मान लीजिए इस बॉक्स में आप हेर गए, इस बॉक्स में आ गए। इस बॉक्स में आपको कभी कंफ्यूजन होता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, पहले माइनस की प्लस, प्लस की माइनस। तो आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए पहले एक्स अक्ष वाला डाटा देखते हैं, पहले एक्स का वैल्यू देखते हैं। अगर हम इस बॉक्स में यहाँ पर है मान लीजिए कोऑर्डिनेट, तो ये पहले देखेंगे इसका जो वैल्यू है एक्स का, तो एक्स का वैल्यू किस में है बताइए, माइनस में है। तो माइनस में जो भी होगा माइनस में जाएगा ये पहला वैल्यू। अब दूसरा जो है वाई का वैल्यू इधर से तो प्लस में होगा, ये प्लस आ गया। यानी कहने का मतलब होगा पहले एक्स का, मान लीजिए इस बिंदु में आ गया, यहाँ पर आ गया इसमें, तो पहले आप किसको देखिएगा, एक्स वाले को। एक्स वाले यहाँ ये वाला अक्ष और नीचे वाला क्या है, वाई अक्ष। बस इसी से मतलब रखना है, ना कि इस बॉक्स से इस बॉक्स से इस बॉक्स से, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर बिंदु आपका एक पॉइंट है, इस बिंदु को आप समझिए। पहले एक्स का पहले का प्लस में प्लस हो गया, फिर नीचे वाला माइनस में। तो माइनस प्लस यहाँ होता है, प्लस माइनस यहाँ होता है। करने का मतलब हुआ प्रथम जो चतुर्थांश होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, और जो द्वितीय होते हैं वो माइनस प्लस होते हैं। जो थर्ड होता है सिर्फ ओनली वन माइनस माइनस होता है, जो फोर्थ होता है वो प्लस माइनस होता है। जिससे एक क्वेश्चन मैं ले लूँ यहाँ पर कि माइनस एग्जाम में आता है -4 और 5 किस चतुर्थांश में आते हैं। -4 5 माइनस लगा हुआ है, इसमें क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस किसमें है देखिए दूसरा वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश। आपको ये समझना बहुत जरूरी था। अगर मान लीजिए कोई अंक है -5 और -6, तो आप सोचिए कि ये माइनस दोनों माइनस में है,
दोनों माइनस वाला कहाँ मिलेगा, किस चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश दोनों क्या होते हैं, माइनस में। थर्ड क्वाड्रेंट जो होते हैं वो माइनस माइनस होते हैं, एक्स का वैल्यू माइनस में और वाई का वैल्यू भी माइनस में होता है। पहला वाला प्लस प्लस, तीसरा वाला माइनस माइनस, इस दोनों को ध्यान रखना होगा, माइनस प्लस और प्लस माइनस। पहला चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने आप धड़ल्ले आंसर दे सकते हैं। आइए आगे समझते हैं भुज और कोटि के बारे में। भुज किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं, भुज और कोटि समझना होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कोई डाटा है आपके पास है, मान लीजिए 5 है और -7 है, तो इसमें पूछा भुज, तो पहला वाले को बोलते हैं भुज और दूसरा वाले को बोलते हैं कोटि। तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, -7 और भुज का मान कितना हो जाएगा, 5। ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बेसिक है। अगर इस बात को धीरे धीरे समझते समझते आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर भी आसान दिखने लगेगा और बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो आप जब बेसिक नहीं समझ पाएंगे, कंसेप्ट को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आपको ये चैप्टर बहुत भारी लगेगा। इसलिए आइए हमारे साथ धीरे धीरे बातों को समझने का प्रयास कीजिए। पहले आप एक लाइनिंग समझिए, ये लाइनिंग क्या है, ये लाइनिंग क्या है, बीच में क्या है, बीच को क्या बोलते हैं, सारी बातें की छोटी छोटी बातें आपको जान लेना पड़ेगा। एक खास बात यहाँ मान लीजिए, अगर एक अंक ले लेते हैं -7 और 3 ले लिए, तो आपको प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है। इसमें पूछेगा भुज क्या बताइए, तो भुज कहेगा कितना बताइए, तो भुज कितना होगा, -7 और वाई का वैल्यू कितना है, 3 है, तो वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। कोटि का वैल्यू कितना होगा, 3। पहले वाले को भुज बोलते हैं और दूसरे वाले को कोटि। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, यानी भुज कोटि सवाल आएगा, आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। पहले वाले को भुज बोलते हैं, दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन जो हमने अभी कुछ देर पहले बताया, चतुर्थांश के बारे में बताया। मान लीजिए आपके पास 1 7 और 3 आ गया, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो आसान हो गया, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो पहला में प्लस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, दूसरा और चौथा ये आपको समझ के दिमाग डालना। पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, तो x का वैल्यू माइनस में, दूसरा का y का प्लस का, y का वैल्यू प्लस में, तो ऐसा मान लेंगे ये सेकंड चतुर्थांश का है। फोर्थ वाला क्या होगा, पहले प्लस फिर माइनस। इस तरह से आपका क्वेश्चन धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो चतुर्थांश से क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा और भुज कोटि से आएगा बन जाएगा, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं आज पहला दिन है मेरा, मैं क्वेश्चन आज 2 तारीख है, तीसरा महीना, मैं आज से स्टार्ट किया हूँ। मैं धीरे धीरे पढ़ाने का प्रयास करूँगा, बट आपको बातें एक एक समझ में नहीं आएगी। धीरे धीरे कंसेप्ट बाई कंसेप्ट डालूंगा, फिर लाइन से एनसीईआरटी क्वेश्चन हल कराऊंगा, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हल कराऊंगा, तो आपको समझ में बातें आने लगी। निर्देशांक ज्यामिति एक इतना मतलब कॉम्प्लेक्स चैप्टर है जो आपको समझ के बाहर है, नहीं समझ में आता है। लड़का लोग याद कर लेता है, लेकिन याद नहीं करने की जरूरत है। इसको आप समझिए, फिर बारीकी से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतने काफ़ी है, फिर देखते हैं।